नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा। वो है अपर चेस्ट और फुल बस्ट। ब्लाउज में इसका यूज हमें कहां करना है और किस प्रकार से करना है वो बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के ब्लाउज की कटिंग करके रखा हूँ। देखिए कटोरी वाला, प्रिंसेस कट, फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज, मधुबाला स्टाइल, और ये हमारा प्रिंसेस कट बेल्ट वाला। सबसे पहले मैं आपको कटोरी वाले ब्लाउज में आपको समझाऊंगा। देखिए, जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं दोस्तों, तो मैं उसमें बताता हूं कि सीने का साइज है। तो देखिए, ये सीने का जो होता है दोस्तों, ये अपर चेस्ट होता है। जब भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि साइज के अकॉर्डिंग मैं जब ब्लाउज की कटिंग करता हूं तो मैं अपर चेस्ट का ही बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने इस ब्लाउज को 34 साइज के अकॉर्डिंग कटिंग किया है। तो देखिए 34 साइज का 1/4 कितना होगा, 8.5 इंच। तो दोस्तों ये हमारा अपर चेस्ट है, ध्यान रखेंगे। जो 34 इंच है, मैं देता हूँ 34 इंच, ये हमारा अपर चेस्ट है, ध्यान रखेंगे। ये अपर चेस्ट है। अब देखिए, तो यहाँ पर फुल बस्ट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, फुल बस्ट हमारा ये वाला पार्ट हमारा फुल बस्ट होता है, जहां पर बॉडी का उभरा वाला हिस्सा रहता है। ध्यान रखेंगे, सामने पार्ट में जो बॉडी का उभरा वाला हिस्सा रहता है उसे हम फुल बस्ट कहते हैं। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सर आप फुल बस्ट को मेजरमेंट क्यों नहीं करते। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी मैं ब्लाउज की कटिंग करता हूं, चाहे साइज कोई भी हो या किसी भी टाइप का ब्लाउज हो, मैं अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग करता हूं, फुल बस्ट के अकॉर्डिंग नहीं। और वैसी जब स्टिचिंग करता हूं दोस्तों, उस समय भी मैं अपर चेस्ट को ही नापता हूं, ये वाले पार्ट को, ना कि यहां वाले पार्ट को, यानी कि फुल बस्ट को। उसका रीजन क्या है दोस्तों, देखिए क्या होता है, जब भी हम जैसे कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो पहले हम अपर चेस्ट और फुल बस्ट को समझ लेते हैं। देखिए, अपर चेस्ट और फुल बस्ट में आमतौर पे 1 से 3 इंच का फर्क रहता है, ध्यान रखेंगे, 1 से 3 इंच का। कुछ मामलों में, यानी कि बहुत ही कम ऐसा होता है दोस्तों, 1-8%, 2%, जिसमें 4 से 5 इंच का फर्क रहता है। वैसे 95% में अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 1 से 3 इंच का फर्क होता है, ध्यान रखिए, उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन कुछ मामले में ऐसा होता है, जैसे 5% मामले में ऐसा होता है कि 4 से 5 इंच रहता है। तो उस कंडीशन में कटिंग करने का अलग फार्मूला होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, उस कंडीशन में कटिंग करने का अलग फार्मूला होता है। जैसे मैंने अभी अपर चेस्ट इसका 34 इंच है, तो इसका फुल बस्ट दोस्तों 36 इंच, बिल्कुल इसका होगा फुल बस्ट, ध्यान रखिए, इसका फुल बस्ट 36 इंच ही होगा। 36 इंच हो सकता है, 37 इंच हो या 35 इंच, उससे ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए, मैं जैसे कटोरी ब्लाउज की कटिंग करता हूँ, तो उसमें हमें एक छोटी कटोरी निकलती है। सपोजिंग जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हमारी, ये देखिए मैं काट के रखा हूँ, ये हमारा 34 साइज की छोटी कटोरी, ये हमारी कट के बाहर आती है। तो उसके बाद दोस्तों हम इसको रख के बड़ी कटोरी की कटिंग करते हैं। देखिए, ये बड़ी कटोरी, तो इस साइड हमने 1.25 इंच लेते हैं, इस साइड 1.25 इंच लेते हैं। इस साइड हमारी सिलाई मार्जिन रहती है और इस साइड भी हमारी सिलाई मार्जिन। ये सिलाई मार्जिन दोस्तों हुकाई के लिए, समझ लीजिए। अब देखिए, ये जब हम इसको स्टिच, देखिए मैंने दोनों तरफ 1.25 इंच यहाँ से बढ़ा लिया है। तो यही जो 1.25 इंच है दोस्तों, यही हमारा फुल बस्ट को एडजस्ट करता है। अब देखिए, मैं इसको यहाँ पर से मेजरमेंट, देखिए कौन सा वाला हिस्सा मैंने बताया दोस्तों, ये वाला हिस्सा हमारा फुल बस्ट आता है। जैसे ये 2 इंच इसमें फर्क है, किसमें, अपर चेस्ट और फुल बस्ट में। तो देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ पर से मैं इसको मेजरमेंट करूँगा कि ये कितना इंच हमारा बढ़ा है कटोरी इसमें। तो 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच दोस्तों इस साइड। देखिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमारा सिलाई में ऐड हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ से मेजरमेंट करता हूँ कितना इंच है। तो देखिए दोस्तों, ये कितना आ रहा है, 7 इंच। तो समझ लीजिए, ये कटोरी दोस्तों जो हमारी छोटी कटोरी निकली थी, ये कटोरी यहाँ ये 5.5 इंच है। अब देखिए, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 7 इंच, यानी कि 1.5 इंच का फर्क है। लेकिन हम कटोरी को जब भी हम कटिंग करते हैं दोस्तों, इसको उरेप करते हैं हम कटिंग, ध्यान रखेंगे। जब भी मैंने अपने वीडियो में बताया हूँ कि जब भी हम कटोरी की कटिंग करते हैं तो उरेप करते हैं।
तो ये हमारा 1 से 3 इंच स्टिच होके, देखिए स्टिच होके मतलब ये फैल के तन के हमारा बैठ जाता है, क्योंकि कटोरी हम तिरछी कटिंग करते हैं, इसीलिए करते हैं दोस्तों कि वो हमारे फुल बस्ट में सही तरीके से फिटिंग आ जाए। ध्यान रखेंगे सही तरीके से, क्योंकि उरेब होने की वजह से कटोरी का जो कपड़ा है वो हमारा फैलता है, इसकी वजह से ये हमारा एडजस्ट हो सकता है। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया ना दोस्तों, ये हमारा 34 से 36 इंच 3 इंच का तक फर्क होता है। तो ये वाला पार्ट जब हम इसको उरेब कटिंग करते हैं, किसको, ये कटोरी को, तो ये हमारा आके अपर चेस्ट और फुल बस्ट का जो डिफरेंस होता है उसमें एडजस्ट हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। इसकी वजह से मैं कभी भी फुल बस्ट को मेजरमेंट नहीं करता। और आप लोगों ने भी देखा होगा या फिर अनुभव किया होगा, जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हम इसके अपर चेस्ट यानी कि आर्म होल का जो निचला हिस्सा आता है वहीं पर ही हम नापते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको 6 इंच में इसको यहाँ पर कट किया है, तो यहीं पर ही हमारा अपर चेस्ट बैठता है। आके देखिए यहीं पर हमारा अपर चेस्ट बैठा है और फुल बस्ट ये है। अब इसको जब स्टिचिंग करेंगे दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ पर से ऐसा मेजरमेंट नहीं करूँगा, और ना ही आप भी करेंगे, और ना ही आपने कहीं देखा होगा कि फुल बस्ट को भी स्टिचिंग करते समय हम उसको नापते हैं। अब एक बात और बताऊंगा, जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं दोस्तों, जैसे कि ये अपर चेस्ट हमारा 34 इंच है, तो 1/4 हो गया 8.5 इंच, तो हमने 8.5 इंच निशान लगा लिया। अब इसका फुल बस्ट 36 इंच है, तो क्या हम यहाँ पर 9 इंच में ऐसा निशान लगाते हैं, ये ऐसे, क्या इसको हम इस प्रकार से इसको कटिंग करते हैं, ये ऐसा, ये इस प्रकार से? क्या आपने कभी देखा है कि इस टाइप से हम कटिंग करते हैं समय निशान लगाते हैं? या फिर सिलते समय क्या ब्लाउज की सिलाई हमारी इस प्रकार से रहती है? नहीं रहती। अगर हम इस प्रकार से इसको सिल लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर से हमारा बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। इसकी वजह से हम कभी भी फुल बस्ट को मेजरमेंट नहीं करते हैं। अब देखिए ये तो कटोरी वाला हो गया। वैसे ही जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की जब कटिंग करते हैं, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर हम डॉट लगाते हैं। दो डॉट हमारा 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच पब के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यही डॉट दोस्तों हमारे फुल बस्ट को एडजस्ट करता है। ध्यान रखिए यही डॉट हमारे फुल बस्ट को एडजस्ट करता है, क्योंकि हम इसको यहाँ पर से ऐसा तिरछा कटिंग करते हैं, तो ये वाला पार्ट का जो मार्जिन है हमारा यहाँ पर ऐड हो जाता है। देखिए ये वाला जो हम डॉट लेते हैं, डॉट इसलिए लेते हैं फुल बस्ट को एडजस्ट करने के लिए। आप अपर चेस्ट और फुल बस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉट को क्रिएट करें। ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट में। और वैसे ही 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में देखिए दोस्तों, या फिर सादे ब्लाउज में हम ये जो डॉट लगाते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पर से हमारा पब बनता है, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा उभार आता है। तो यहाँ पर भी ये डॉट हम क्यों लगाते हैं? अपर चेस्ट और फुल बस्ट में जो डिफरेंस होता है 1 से 3 इंच का, उसको कवर करने के लिए। वैसे ही देखिए दोस्तों, जब हम सब्यसाची या फिर मधुबाला में जब हम कटिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी हम डॉट लेते हैं। देखिए ये वाला पार्ट, ये भी क्यों लेते हैं? उसी को अपर चेस्ट और फुल बस्ट के जो डिफरेंस होता है 1 से 3 इंच का, उसको देखिए मैं बताया दोस्तों, कुछ कंडीशन में 4 से 5 इंच, 6 इंच भी हो सकता है। उस कंडीशन में ब्लाउज कटिंग करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मैं उसको भी अपने आने वाले वीडियो में बता दूंगा, तो आप उसको भी समझ जाएंगे। देखिए ये हो गया। और वैसे ही दोस्तों, अगर हम प्रिंसेस कट 3 पीस बेल्ट वाला बनाते हैं, तो यहाँ पर भी हम डॉट लगाते हैं। डॉट लगाना ही कारण क्या होता है? अपर चेस्ट और फुल बस्ट के डिफरेंस को मैनेज करने के लिए। इसकी वजह से कभी भी आप जब भी ब्लाउज की कटिंग या स्टिचिंग करते हैं, तो आप अपर चेस्ट में ना जाइए, अपर चेस्ट को मेजरमेंट जरूर कर लीजिए, उसके डिफरेंस को देख लीजिए कितने इंच का है, उसके अकॉर्डिंग आप डॉट को क्रिएट करें। देखिए ये हमारा हो गया सब्यसाची ब्लाउज, या फिर सब्यसाची का दोस्तों यहाँ पर से आप इसको ऐसा ले लेंगे, तो ये सब्यसाची हो गया। ये मधुबाला स्टाइल ब्लाउज है, ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज। अगर हम इसमें बेल्ट लेंगे दोस्तों, ये इसको सीधा कट कर लेंगे ऐसा, तो ये 4 टक्स सादा ब्लाउज हो जाएगा। और ये हमारा प्रिंसेस कट, और ये हमारा कटोरी वाला ब्लाउज। देखिए मैं फिर से बताना चाहूँगा, 1 से 3 इंच का फर्क होता है दोस्तों। तो जिस प्रकार से हम कटिंग करते हैं वैसे ही करिए, क्योंकि 95% मामले में हमेशा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 1 से 3 इंच का फर्क रहता है। कुछ में जैसे उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा कटिंग जैसे मैंने बताया हूँ उसी तरीके से करना है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आज मैंने आप लोगों को अपर चेस्ट फुल बस्ट के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है क्या आप लोगों को इसके पहले ये जानकारी थी।
तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।